स्वागत है आप लोगों का डी डिज़ाइनिंग में। आज के इस वीडियो में हम जीसैप और स्क्रॉल ट्रिगर की हेल्प से इस कूल टेक्स्ट रिवील इफेक्ट को बनाने वाले हैं, जैसा कि आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। अब इस चीज़ से आपका क्लाइंट पक्का इंप्रेस होएगा। अब बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैं यहाँ पर विजुअल स्टूडियो कोड में आ चुका हूँ। अब मैं यहाँ पर एक फ़ाइल बनाऊँगा index.html के नाम से। फिर उसके बाद मैं एक्सक्लामेशन से शिफ्ट प्लस एक्सक्लामेशन मार्क की को प्रेस करूँगा अपने कीबोर्ड पे। HTML का बॉयलर प्लेट लेकर आऊँगा यहाँ पे। फिर मैं बॉडी में जाऊँगा और यहाँ पे लिखूँगा डॉट कंटेनर। फिर उसके बाद मैं यहाँ पर एक और ऑल्ट शिफ्ट डाउन प्रेस करूँगा, यहाँ पर लिखूँगा कंटेनर 2। फिर उसके बाद मैं यहाँ पर लिखूँगा डॉट वर्ड। फिर उसके बाद मैं यहाँ पर लिखूँगा स्पैन डॉट 4, जो कि इस चीज़ का शॉर्टकट है ये चीज़ लिखने का। फिर उसके बाद मैं यहाँ पर फर्स्ट वर्ड लिखूँगा। इस एनिमेशन को बनाने के लिए आपको अपने सभी जो लेटर्स होंगे वर्ड्स में उनको सेम क्लास देनी होगी, और ऐसे ही हम सारे लेटर्स को एक एक करके लिखेंगे ताकि हम जीसैप के थ्रू उन सभी को एनिमेट कर सके उसकी स्टैगर प्रॉपर्टी को यूज़ करके। तो मैं यहाँ पे ऑल्ट शिफ्ट डाउन करूँगा और यहाँ पर जो मैं वर्ड लिखना चाहता हूँ उसे लिखूँगा। फिर उसके बाद जब हम एक नया वर्ड देना चाहते हैं तो हम यहाँ पर दोबारा से डॉट वर्ड की क्लास बनाएंगे। यहाँ पर डॉट वर्ड हमने इसने बनाया है ताकि हम डिस्प्ले फ्लेक्स जब देंगे हमारे कंटेनर 2 को, हम उसके गैप प्रॉपर्टी को देंगे 10 पिक्सल्स, ताकि हमारे जो वर्ड्स होंगे वो आपस में चिपके न रहे, उनके बीच में गैप हो। तो अब मैं यहाँ पर वही सेम तरीके से करूँगा, स्पैन डॉट 4 लिखूँगा। फिर यहाँ पर अपने दूसरे वर्ड का पहला लेटर लिखूँगा मैं, ऑल शिफ्ट डाउन, और बाकी सारा प्रोसेस सेम है यहाँ पे। तो ये हमारे पास सारी HTML आ चुकी है। हमने वही सेम चीज़ की है, यहाँ पर हमने वर्ड दिया है, फिर जो हमारा वर्ड है उसके सारे लेटर्स ऐसे करके लिखे हैं, फिर हमारा अगला वर्ड, फिर उसके लेटर्स ऐसे दिए हैं। तो अब हम यहाँ पर टाइटल के नीचे स्टाइल टैग खोलेंगे। यहाँ पर लिखूँगा मैं स्टार, यहाँ पे लिख दूंगा M0 जो कि मार्जिन 0 का शॉर्टकट है, और फिर P0 पैडिंग 0 का शॉर्टकट। फिर यहाँ पे लिखूँगा बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, और यहाँ पर मैं लिख दूंगा फ़ॉन्ट फैमिली होएगी सैन शेरिफ। फिर मैं यहाँ पर लिखूँगा डॉट कंटेनर, यहाँ पर फिर से कॉमा लगा के डॉट कंटेनर 2 लिखूँगा। इससे अपनी दो क्लासेस में सेलेक्ट करूँगा ऐसे। फिर मैं यहाँ पे लिख दूँगा हाइट 100 VH। फिर मैं यहाँ पर लिख दूँगा डिस्प्ले फ्लेक्स। यहाँ पर फिर मैं अलाइन आइटम्स लिख दूँगा सेंटर, ताकि हमारा जो टेक्स्ट है ये सेंटर में आ जाए। फिर जस्टिफाई कंटेंट भी सेंटर। फिर उसके बाद मैं यहाँ पर लिखूँगा डॉट 4, और यहाँ पर मैं उसका फ़ॉन्ट साइज़ दे दूँगा कुछ 45 पिक्सल्स मेरे हिसाब से। फिर यहाँ पर फ़ॉन्ट वेट दे दूँगा बोल्ड। Ctrl+S से सेव करूँगा। फिर यहाँ पे राइट क्लिक दबाऊँगा, ओपन विद लाइव सर्वर पे क्लिक करूँगा। तो हमारे पास ये पहला कंटेनर आ गया जिसमें हमने कुछ भी नहीं दिया था, और यहाँ पर दूसरा कंटेनर है। फिर अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं यहाँ पर सबसे पहले तो टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म करूँगा। यहाँ पे टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म यहाँ पे मैं कर दूँगा अपर केस, क्योंकि मेरे को अपर केस चाहिए अपने सारे लेटर्स। फिर मैं यहाँ पे साइज़ और इंक्रीज़ करूँगा यहाँ पे 60 पिक्सल अपने टेक्स्ट का। और फिर उसके बाद मैं यहाँ पर डॉट कंटेनर जो है, यहाँ पर मैं सेपरेटली डॉट कंटेनर 2 को सेलेक्ट करूँगा। फिर मैं यहाँ पे लिख दूँगा गैप होगा उसका कुछ 10 पिक्सल्स का, ताकि हमारे वर्ड्स के बीच में गैप आ जाए। Ctrl+S से सेव करूँगा। फिर से ब्राउज़र पे जाऊँगा, यहाँ पर मैं गैप थोड़ा सा और दूँगा, तो यहाँ पर 10 की जगह कुछ 30 पिक्सल्स। फिर Ctrl+S से सेव करूँगा, ब्राउज़र पे जाऊँगा। हाँ, अब ये ठीक लग रहा है। फिर अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं यहाँ पर जो हमारा कंटेनर 2 है इसका बैकग्राउंड कलर दूंगा। यहाँ पे बैकग्राउंड कलर इसका ब्लैक दे दूंगा। फिर जो हमारा टेक्स्ट है मैं उसका कलर यहाँ पर दूंगा RGBA, और यहाँ पे लिखूँगा 255,255,255। फिर मैं इसकी यहाँ पर कॉमा लगा के अल्फ़ा वैल्यू दूंगा। अल्फ़ा वैल्यू मैं कर दूंगा 0.1। Ctrl+S से सेव करूँगा, ब्राउज़र पे जाऊँगा। तो यहाँ पर एक देख सकते हैं हमारा टेक्स्ट थोड़ा सा यहाँ पर ग्रेश कलर का हो गया है एक तरह का। फिर अब मैं यहाँ पर स्क्रॉल डाउन लिखने चाहता हूँ डॉट कंटेनर में। यहाँ पर फर्स्ट कंटेनर जो है हमारा, वहाँ पर एक पैराग्राफ टैग खोलूँगा। यहाँ पर लिख दूँगा स्क्रॉल डाउन।
फिर मैं अपने जो स्टाइल टैग है वहाँ पे पैराग्राफ टैग को खोलूँगा, सेलेक्ट करूँगा पैराग्राफ टैग को। फिर मैं यहाँ पर इन तीनों लाइंस को सिलेक्ट करूँगा, Ctrl+C दबाऊँगा कॉपी करने के लिए, फिर यहाँ पर Ctrl+V दबाऊँगा पेस्ट करने के लिए, Ctrl+S से सेव करूँगा और फिर अपने ब्राउज़र पे जाऊँगा। तो अब हमारे पास ऐसा पेज आ चुका है। तो अब हम यहाँ पर बड़ी बंदूकें बाहर निकालने लगे और हम GSAP का इस्तेमाल करेंगे। अब मैं यहाँ पर अपने ब्राउज़र पे जाऊँगा फिर से और यहाँ पर मैं एक नई टैब खोलूँगा। फिर मैं यहाँ पर लिखूँगा GSAP CDN। सबसे पहले लिंक पर यहाँ पर क्लिक करूँगा। फिर यहाँ पर मैं gsap.min.js को टैग कॉपी करूँगा, विजुअल स्टूडियो कोड में जाऊँगा वापस और जहाँ पर मेरी बॉडी ख़त्म हो रही है बिल्कुल ठीक उसके पहले इस टैग को पेस्ट कर दूँगा। और फिर मैं यहाँ पर दोबारा से GSAP CDN पे जाऊँगा, यहाँ पर स्क्रॉल करूँगा और थोड़ा ये scroll trigger.min.js जो है इसको भी कॉपी करूँगा और इसे भी अपनी विजुअल स्टूडियो कोड में पेस्ट कर दूँगा। फिर उसके बाद अब मैं यहाँ पर अपना खुद का स्क्रिप्ट टैग खोलूँगा और मैं यहाँ पर लिखूँगा gsap.to। फिर फर्स्ट आर्गुमेंट में हम जो हमने .4 क्लास दी है हम इसको सेलेक्ट करेंगे। तो इससे हमारी ये सारी क्लासेस जो है सिलेक्ट हो जाएंगी जिन जिन पे हमने .4 दिया हुआ है। और हम यहाँ पे कॉमा लगाएंगे, पैरेंथेसिस खोलेंगे और हम यहाँ पर लिखेंगे कलर हम दे देंगे वाइट। फिर उसके बाद मैं कॉमा लगाऊंगा, यहाँ पर लिखूंगा डिले 2 सेकंड का। ये डिले हम सिर्फ यहाँ पे इसलिए लिख रहे हैं ताकि हमें एनिमेशन प्ले होती हुई दिख जाए। फिर मैं यहाँ पर लिखूंगा स्टैगर और फिर मैं यहाँ पर पैरेंथेसिस दूंगा क्योंकि स्टैगर भी एक ऑब्जेक्ट लेता है। और अब मैं लिखूंगा मुझे याद भूल गया मैं क्या लिखूंगा, तो इसलिए अब मैं यहाँ पर जाऊँगा वापस क्रोम पे, एक और टैब खोलूँगा यहाँ पे और मैं यहाँ पर टाइप करूँगा GSAP स्टैगर डॉक्स। और फिर मैं यहाँ पर सबसे पहले लिंक पे क्लिक करूँगा, यहाँ से मैं GSAP के डॉक्स को खोलूँगा और यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करूँगा और यहाँ पे प्रॉपर्टीज देखूँगा स्टैगर की। तो ये रही हमारे पास स्टैगर की प्रॉपर्टीज़। तो मैं यहाँ पे फ्रॉम लिखूँगा, अब मैं यहाँ पे फ्रॉम रैंडम लिखूँगा, ओहो फ्रॉम नहीं फ्रॉम रैंडम। फिर मैं यहाँ पर लिख दूँगा अमाउंट यहाँ पर 1 कर दूँगा और रैंडम को यहाँ पर सिंगल कोट्स में लिखूँगा मैं क्योंकि ये स्ट्रिंग है। और यहाँ पर .4 आएगा। अब यहाँ पर हो क्या रहा है, हम यहाँ पर कह रहे हैं कि सभी एलिमेंट्स जिनकी क्लास .4 है उन सबको सेलेक्ट करो। फिर जो कलर है हमारा जो हमने RGBA वैल्यू दी है, हम कह रहे हैं कि उस RGBA वैल्यू से उसको वाइट में करो एनिमेट 2 सेकंड के डिले के बाद। अब स्टैगर जो है उसका क्या काम होता है, वो जितने भी हमारे एलिमेंट्स हैं जिनकी .4 क्लास है वो सभी एलिमेंट्स को एक के बाद एक एनिमेट करवाता है। अब जब वो एक के बाद एक एनिमेट करवाता है तो एक के बाद एक एनिमेट कहीं से भी हो सकता है हमारा जो ये स्टार्टिंग से एनिमेट हो, जैसे सबसे पहले S जो है उसकी हो RGBA से कलर वाइट हो जाए उसका, फिर U का हो, या फिर हो सकता है कि हमारा एंड से हो, जो हमारा L है सबसे पहले उसका हो जाए RGBA से वाइट, फिर उसके पिछले वाला जो है E उसका हो RGBA से वाइट, या फिर हो सकता है हम सेंटर से करवाएं, सबसे पहले M का हो जाए हमारा कलर RGBA से वाइट, फिर उसके बाद उसके राइट लेफ्ट वाले का हो जाए। तो हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं, हमने यहाँ पर कह दिया कि वो रैंडमली हो, मतलब कभी भी कोई भी एलिमेंट हो सकता है RGBA कलर से कलर वाइट में हो सकता है सबसे पहले S हो, फिर उसके बाद I हो जाए, फिर उसके बाद B हो। तो हम यहाँ पर यही कह रहे हैं कि वो रैंडमली एनिमेट हो। अमाउंट यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि हमारे जितने भी एलिमेंट्स हैं जिनकी क्लास करैक्टर है उन सभी को हम 1 से डिवाइड कर रहे हैं, मतलब 1 डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जिनकी क्लास करैक्टर है। फिर उसके बाद जो आंसर आएगा हमारा वो इन इंडिविजुअल एलिमेंट्स का टोटल टाइम होगा प्ले होने का। अब मैं यहाँ पर Ctrl+S से सेव करूँगा और अपने ब्राउज़र पे जाऊँगा, यहाँ पर डॉक्यूमेंट वाली टैब में जाऊँगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उन्हें रैंडमली एनिमेट होते हुए। अब हमें यहाँ पर चाहिए कि एनिमेशन तब प्ले हो जैसे जैसे हम स्क्रॉल करते जाएं, तो उसके लिए अब हम स्क्रॉल ट्रिगर को इस्तेमाल करेंगे। तो अब हमें यहाँ पे डिले की कोई ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए हम इसे हटा देंगे।
यहाँ पर अब मैं लिखूँगा स्क्रॉल ट्रिगर, फिर यहाँ पर पैरेंथेसिस दूंगा क्योंकि ये भी एक ऑब्जेक्ट लेता है। फिर मैं यहाँ पर लिखूँगा ट्रिगर, ट्रिगर होगा यहाँ पर डॉट कंटेनर 2। फिर उसके बाद मैं यहाँ पर लिखूँगा स्टार्ट। ये एनिमेशन जो होगी वो तब स्टार्ट होगी जब इस कंटेनर का जो मतलब टॉप से -10% जो होगा वो टॉप को हिट कर जाएगा स्क्रीन के, तब ये एनिमेशन स्टार्ट होगी। फिर मैं यहाँ पर लिखूँगा मार्कर्स ट्रू, फिर यहाँ पर मैं लिखूँगा स्क्रब भी यहाँ पर मैं लिख दूँगा ट्रू। फिर उसके बाद अब मैं Ctrl+S से सेव करूँगा, अपने ब्राउज़र पे जाऊँगा। यहाँ पर अब मैं स्क्रॉल करूँगा नीचे, तो हमारी एनिमेशन अब प्ले तो हो रही है लेकिन यहाँ पर बहुत ही स्लो हो रही है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर एंड लिख देंगे। स्क्रब ट्रू के बाद हम यहाँ पर लिख देंगे एंड, कि हमारी इससे होगा हम हमारी जो एनिमेशन है उसे जल्दी ख़त्म कर सकेंगे। एंड में यहाँ पर लिखूँगा 300 और यहाँ पर इसे सिंगल कोट्स के अंदर डालूँगा। अब मैं फिर से Ctrl+S से सेव करूँगा, अपने ब्राउज़र पे जाऊँगा। अब मैं यहाँ पर स्क्रॉल करूँगा तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा एंड कितना पहले आ गया है। तो अब हमारी एनिमेशन जल्दी ख़त्म होगी। अब जैसे ही मैं स्क्रॉल करूँगा यहाँ पे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी एनिमेशन को प्ले होते हुए। अभी भी ये थोड़ी अच्छे से प्ले नहीं हुई है, तो अब हम यहाँ पर फिर से जाएंगे। इस बारी हम इसका स्टार्ट जो है एनिमेशन को हम जल्दी स्टार्ट करवाएंगे। हम यहाँ पर लिख देंगे 30%। Ctrl+S से सेव करूँगा, अपने ब्राउज़र पे जाऊँगा और अब हमारी स्टार्ट जो है यहाँ पर आके इससे हमारी एनिमेशन थोड़ी जल्दी स्टार्ट होएगी। अब मैं यहाँ पे स्क्रॉल करूँगा तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं हमारी एनिमेशन को पूरी तरह प्ले होते हुए। अभी भी पूरी तरह प्ले नहीं हुई है, तो अब हम फिर से यहाँ पर एडजस्ट करेंगे हमारी एंड वाली वैल्यू को। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ बार बार करनी पड़ती है जब तक आपको मतलब जो रिज़ल्ट आप चाहते हो वो अचीव ना हो जाए, आपको वैल्यूज़ के साथ खेलना पड़ेगा। यहाँ पर मैं 200 कर दूँगा, Ctrl+S से सेव करूँगा, अपने ब्राउज़र पे जाऊँगा फिर से। अब मैं यहाँ पे स्क्रॉल कर रहा हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अब हमारी एनिमेशन को प्ले होते हुए अच्छे से। बाकी आप यहाँ पर अलग अलग प्रॉपर्टीज़ भी दे सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे रैंडम दिया स्टैगर को, हम यहाँ पर सेंटर भी दे सकते हैं। इससे हमारी एनिमेशन सेंटर से प्ले होगी। Ctrl+S से सेव करूँगा, ब्राउज़र पे जाऊँगा फिर से। अब मैं यहाँ पर दोबारा से स्क्रॉल करूँगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अब हमारी एनिमेशन जो है वो सेंटर से प्ले हो रही है। आप यहाँ पर इनके डॉक्स पर जाकर सारी प्रॉपर्टीज़ को चेकआउट कर सकते हैं। तो गाइज़ आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी। गुड बाय।